वर्तमान समय में शासन स्तर से 2025 तक भारत देश को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के दौरान जनपद मिर्जापुर के मझवा विधानसभा अंतर्गत कछवा क्षेत्र के गांधी विद्यालय खेल मैदान पर आज दिनांक 27 जनवरी 2025 को बनारस के सर्वम सेवा संस्था द्वारा 151 टीबी मरीजों को निःशय पोषण पोटली भेंट करते हुए गोद लेने एवं निःशय मित्रों तथा टीबी चैंपियनों को सम्मानित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हंसराज विश्वकर्मा एमएलसी एवं जिला अध्यक्ष वाराणसी व विशिष्ट अतिथि मझवा विधानसभा की सम्मानित विधायक श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी रही। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि हंसराज विश्वकर्मा द्वारा अपने संबोधन में आयोजक सर्वम सेवा संस्था के सभी सदस्यों का इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के हम सब आभारी हैं, जिन्होंने इस बड़ी समस्या को 2025 तक पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए संकल्पित भाव से लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब हम सभी देशवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि देश हित में अपने स्तर से टीबी मुक्त भारत देश बनाने के इस प्रयास में अपना सहयोग देने की भूमिका निभाएं। वहीं विशिष्ट अतिथि विधायक सुचिस्मिता मौर्य द्वारा भी आयोजनकर्ता संस्था को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा गया कि सरकारी स्तर से हर संभव सुविधा शुल्क रूप से सरकार द्वारा टीबी रोगियों के लिए उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि अब ऐसे मरीजों को 500 के स्थान पर 1000 रुपए हर महीने पूरे इलाज अवधि तक सरकार 1 नवंबर 2025 से देना शुरू कर दिया है। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे क्षय विभाग के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सतीश शंकर यादव द्वारा उपस्थित जनों के बीच टीबी के संपूर्ण लक्षणों की जानकारी देने के साथ साथ जनपद में टीबी संबंधी क्या क्या सुविधाएं हैं और कहां-कहां ये सुविधा उपलब्ध है विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही यादव द्वारा सभी से अपील की गई कि आप सभी भी ऐसे मरीजों के हित में निःशय मित्र बनने के सराहनीय कार्य में सहभागिता निभाएं, जिससे कि हम सभी टीबी मुक्त देशवासी हो सके। सर्वम सेवा संस्था की अध्यक्ष मीनाक्षी भट्टाचार्य द्वारा मंच से आगामी समय में जिले के 1100 टीबी मरीजों को शीघ्र पुनः गोद लेने का आश्वासन दिया तथा उनके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी जनपद में अपनी संस्था का सहयोग प्रदान करते रहने का बड़ा आश्वासन दिया गया। अंत में मंचासीन अतिथियों द्वारा इस नेक काम में सहभागिता निभाने वाले निःशय मित्र सर्वम सेवा संस्था अध्यक्ष मीनाक्षी भट्टाचार्य, उपाध्यक्ष संजय भट्टाचार्य, सचिव सूरज मौर्य, क्रिश्चियन हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर शंकर रामचंद्र, डॉक्टर पंधारी कुमार यादव के साथ ही 7 टीवी चैंपियन राकेश कुमार, स्नेहा कुमारी, राजेश कुमार के कार्यों की भी सराहना करते हुए सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक RTPMO वाराणसी डॉक्टर MP सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CL वर्मा, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ओझा, डिप्टी CMO डॉक्टर सुदीप कुमार सिंह के अलावा क्षय विभाग से प्रदीप कुमार, मनभावन, आकाश कुमार आदि उपस्थित रहे। संजय भट्टाचार्य, मैं रमना वाराणसी में रहती हूँ। मेरी संस्था का नाम है सर्वम सेवा संस्था रमना। हमारी संस्था जो है वो एक्चुअली मेडिकल बेस पे ही है कि हम लोग हर महीने हर गांव में 2 कैंप लगाते हैं। महीने में 4 कैंप 2 गांव में लगता है, जिसमें कि हर तरह के डॉक्टर होते हैं, जैसे जनरल फिजिशियन हो गए, गायनोलॉजिक हो गए, आई स्पेशलिस्ट हो गया, हड्डियों के डॉक्टर हो गए, ऑर्थोपेडिक, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, प्लस दूसरे डॉक्टर्स, वो सारे डॉक्टर फ्री में जो है हमारे पेशेंट्स को देखते हैं। उनके बिहाफ में उनको दवाइयाँ दी जाती है। जिनका ब्लड टेस्ट करने की जरूरत होती है उनका ब्लड टेस्ट फ्री में किया जाता है, और जिनको चश्मे की जरूरत है उनको चश्मा भी फ्री में बनवा के दिया जाता है। मोती बिंदु का ऑपरेशन भी फ्री में होता है हमारे ट्रस्ट की तरफ से। लेकिन इनकेस कभी कोई ऐसा क्रिटिकल केस आता है कि उनका कोई सर्जरी है लेकिन परिवार नहीं कर सकती है, तो उनकी संस्था को भी हमारी संस्था हेल्प करती है। जाके किसी की जान बचाना, यही हमारी संस्था का मेन मोटिव है कि दवाई के अपने घर में कमाई की वजह से दवा न ले पा के किसी की मौत हो, ये हम नहीं चाहते। और मैं अभी एक हॉस्पिटल भी बनवा रही हूँ जिसमें के जिनकी जरा भी इनकम ना हो उनका फ्री में इलाज होगा। कैसा भी ऑपरेशन हो, कैसी भी सर्जरी हो, टोटली फ्री में होगा। ये हॉस्पिटल वाराणसी में ही बनेगा और वो भी संस्था के नाम से ही होगा। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी उसका ओपनिंग रखूंगी। मैम, ये संस्था कब ये संस्था 2023 में इसका स्थापना हुआ था और तब से अभी तक मैंने 750 कैंप किए हैं
और उसमें से कम नहीं तो भी 1200 लोगों का मैंने फ्री में मोतीबिंद का ऑपरेशन करवाया है। उसमें कम से कम 900 लोगों को चश्मा बांटा गया है। और कितने लोगों का ऐसी सर्जरी थी कि बहुत बहुत सालों से वो पीड़ित थे, लेकिन सर्जरी नहीं करा पा रहे थे, उनका सर्जरी करा, जो आज वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मैडम, इतना बड़ा आप कार्य कर रही हैं, इस सामाजिक कार्य को करते वक्त आप कभी विचलित नहीं हुई? नहीं, उल्टा मुझे बहुत खुशी मिलती है। काफी लोगों के मैन पावर की भी जरूरत पड़ती है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है, संजय गोपीनाथ भट्टाचार्य, वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मेरे भाई है सूरज मौर्य, जो सेक्रेटरी है मेरी संस्था के, वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। और सब मेन पावर की जो बात है, तो अच्छे काम के लिए मेन पावर के लिए बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। और रही बात फंड की, तो भगवान ने इतना मुझे दिया है कि इसमें से अगर मैं 20% भी अगर मैं अपना देती हूँ तो मुझे भगवान कोई कमी, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, हम लोग में कहा जाता है कि अगर किसी में को बांटो तो उससे बढ़ता है, घटता नहीं है। ये सब लोगों को जितना आशीर्वाद है सब हम लोगों को मिलता है, और वो हमारी सबसे बड़ा धन है, धन से बढ़कर है। थैंक यू। एमएलसी साहब, आज आप बड़े दूर से कछुआ आए हुए हैं, ये किस तरह का जागरूकता कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। और दूर मत कहिए, हमारा बॉर्डर है ये जी। इस पार उस पार बनारस, इस बार जो है मिर्जापुर, तो निश्चित तौर पर अपने परिवार में है। देखिए, एक हम लोगों का एक जो मानवीय आधार पर जो एमएलसी हैं, विधायक हैं, या जो स्वयंसेवी संस्था जो होता है, सेवा का भाव है। तो एक सेवा है। हमने तो पहले बताया, आपने सुना होगा भाषण में, कि पहले कितना बिछोह होता था परिवार में, जिस परिवार को टीबी हो जाता था। आज डॉक्टर साहब लोगों का देन है, प्रधानमंत्री का, हमारे मुख्यमंत्री का देन है कि आज जो है दवा से वो बिछोह को उन्होंने खत्म किया, बिखराव को खत्म किया। अब एक ही परिवार में रहते हैं, कई 7 लोग रहते हैं और आराम से ठीक होकर फिर अपने काम में लग जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो सोच है, मुख्यमंत्री का जो सोच है कि भारत टीबी मुक्त हो, इसीलिए तो पहले उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही स्वच्छता का लिया। ये होता है गंदगी से, डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में है, गंदगी से ये टीबी ज्यादा होता है। जब अंदर जाते हैं तो कीटाणु जो है छेक लेते हैं पूरे चीज को, जब छेक लेते हैं तो वो जो ब्लड बनना चाहिए, जो उसको ऊर्जा मिलना चाहिए, उस चीज को मिल नहीं पाता है। तो जब दवा जाता है तो धीरे धीरे मरते 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 कम से कम 6 महीना लगता है इसके लिए। तो अगर परमानेंट दवा लोग कर लें और परहेज कर लें, ठीक ढंग से रहे, तो ठीक होकर फिर अपने उससे अच्छा स्थिति में हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी 2025 तक टीबी मुक्त भारत का हाँ, कर देंगे। संकल्प ले चुके हैं। हाँ। आपको लगता है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से 2025 तक इस लक्ष्य नहीं, को हासिल किया जा कार्यक्रम सकता के है? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी संस्था WHO, स्वास्थ्य मिशन जो है विश्व का, उसने कहा है कि 90% भारत में टीबी मुक्त हो चुका है। 10% जो बचा है उसके लिए प्रयासरत लोग हैं। अब युद्ध स्तर पर जब काम होगा तो मुक्ति हो जाएगी। थैंक यू मैम। आज ये जागरूकता कार्यक्रम में आज आप आई हुई हैं, इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रही हैं जनपद वासियों को? देखिए, जिस प्रकार से टीबी एक बहुत ही व्यापक रूप में पूरे दुनिया में फैला हुआ है और भारतवर्ष में यह दूसरे नंबर की बीमारी के रूप में फैला हुआ है, तो इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह ठाना है कि 2025 तक इस बीमारी को समूल नाश करके इस पूरे भारतवर्ष से उसको हटाना है। इसके लिए बहुत तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। भारत सरकार भी अपने कार्यक्रम कर रही है, राज्य में भी अपने कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जैसे कि जो पहले की टीबी के मरीज के लोग होते थे, उनको 500 रुपए का उनको एक प्रोत्साहन राशि दी जाती थी ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, कुछ उनको उपयोगी चीजें अगर खरीदनी हो तो उसको वो खरीद सके। उसको भी बढ़ा करके हमारे योगी जी, मोदी जी की सरकार में वो 1000 रुपए कर दी गई है। और जो भ्रांतियां हैं या जिन लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम सभी लोगों का यह आशा रहता है कि हम सभी लोग उनको जागरूक कर सके कि कहीं भी झाड़ फूक या अन्यथा कहीं अन्यत्र ना वो भटके, और बल्कि वो जाएं अपने चिकित्सालयों में जहाँ पे सरकारी तौर पे मुफ्त इलाज मिल रहा है। तो इस तरह से हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष टीबी मुक्त बने। मैम, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक दूरगामी परिणाम दे सकेगा ये कार्यक्रम? जब सभी लोग जन समूह जो होता है, जन सैलाब जो होता है, वो जो एक बार ठान लेता है या उसके अंदर वो जो चेतना आ जाती है, तो हर एक प्रकार की जो भी
विसंगतियां होती हैं वो दूर हो जाती है। तो इसी तरीके से प्रचार प्रसार से और इस तरह के कैंप लगा करके तरह तरह के एनजीओज के माध्यम से और सरकार अपने विज्ञापनों के माध्यम से हम सभी लोग जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में कि किस प्रकार से सभी लोग जागरूक हो और इस तरीके की चीजों को हम लोग अपने देश से भगा सके, क्योंकि जिस प्रकार से देखा होगा आपने कि पोलियो मुक्त भारत हो चुका है, तो इसी प्रकार से हम लोग 2025 तक निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को सपने को पूरा करने का कार्य करेंगे। मैम एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि टीबी मरीजों को जैसा कि आप जागरूक कर रही हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस अभियान को तभी सफलता मिलेगी जब पूरे जनपद का पूरे देश का एक साथ इसमें सपोर्ट होगा। उसके लिए जनपद वासियों या देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, प्रधानमंत्री जी इसके लिए कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब भी, हम लोग के पास भी पत्र आते हैं, तरह तरह के विज्ञापन छपते हैं और सभी सरकारी अस्पतालों में लोगों को निक्षय मित्र बनाया गया है, निक्षय पोर्टल बने हुए हैं, तो कहीं भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि हम इससे पार ना पा सकें। निश्चित तौर पर टीवी हारेगा और भारत देश जीतेगा। धन्यवाद। थैंक यू।